गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी 10th क्लास इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है उसकी थर्ड स्टोरी, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर्स, और दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ दिस स्टोरी। ओके, द मिडनाइट विजिटर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर ने इसको लिखा है। In this story, the writer has given a very thrilling account of life of a secret agent. इस जो कहानी में लेखक ने, जो राइटर है, उसने हमें एक थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकारी जो अकाउंट दिया है, किसका लेखा जोखा, किसकी लाइफ का, एक सीक्रेट एजेंट के लाइफ का लेखा जोखा दिया है या उसके बारे में हमें बताया है। द नेम ऑफ द सीक्रेट एजेंट वॉज ऑसबल। जो जिसके लाइफ के बारे में बताया है वो है, उसका नाम है ऑसबल, उसका नाम है। He was staying in a small room on the 6th and top floor of a फ्रेंच होटल। और जो सीक्रेट एजेंट है ओसबल, वो रुका हुआ है, स्टेइंग का मतलब रुका हुआ है एक स्मॉल रूम में, एक छोटे से रूम में जो 6ठी मंजिल टॉप पे, यानी कि 6th फ्लोर टॉप पे है फ्रेंच होटल के। ओके, और फॉवलर वाज ए यंग रोमांटिक राइटर। एक फॉवलर एक रोमांटिक राइटर है या एक राइटर है। दूसरा करेक्टर है फॉलर, ठीक है। ही केम टू मीट ऑसबल, और वो ऑसबल से मिलने आया है। ही वॉज राइटिंग ए बुक ऑन, वो एक बुक लिख रहा है। ओके, ही इज राइटिंग ए बुक ऑन सीक्रेट एजेंट, और वो सीक्रेट एजेंट पे कोई किताबें लिख रहा है। सो ही केम टू मीट हिम, इसलिए वो ऑसबल से मिलने आता है। लाइक ऑल अदर पीपल्स, दूसरे लोगों की तरह फॉलर हैड formed a romantic picture of a secret agent as represented in books and film। और जो फॉलर है उसने भी एक पिक्चर बनाई हुई है, रोमांचकारी पिक्चर बनाई हुई है अपने उसमें दिमाग में, एक सीक्रेट एजेंट की, जैसा कि हमें बुकों में और फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है। Oswald did not fit any description of a secret agent which Fowler had read or imagined। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना। ओके, तो जो जो ऑस्वल जो डिस्क्रिप्शन किताबों में दिया हुआ था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, जो बताया गया था ऐसा होता है सीक्रेट एजेंट, वैसा होता है, तो जो डिस्क्रिप्शन एक सीक्रेट एजेंट का दिया हुआ था उसमें ये ऑस्वल बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। और जो ये डिस्क्रिप्शन जो किताबों में और ये उसने पढ़ा था और उसने कल्पना की थी कि ऐसा होगा सीक्रेट एजेंट, उसमें ये ऑस्वल बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। क्यों नहीं बैठता था? फॉलर, और फॉलर नहीं बैठ वाज डिसअपॉइंटेड, और वो नाखुश टाइप था इसको देख के, टू सी ऑस्बल को देख के, बिकॉज ही वाज ए स्लोपी फैट फेलो। एक सीक्रेट एजेंट कैसा होना चाहिए? मतलब कि ही शुड बी क्लेवर, ही शुड बी ऑफ स्मार्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए। बट लेकिन जो किताबों में पढ़ा था, जो फिल्मों में देखा था उसने, बट लेकिन जब उसने ऑस्बल से मिला फॉलर, तो इसने देखा कि ही वाज ए स्लोपी फैट फेलो, एक मोटा सा व्यक्ति है, मोटा और छोटी हाइट का। हिज रूम वाज आल्सो इन ए मस्टी एंड ग्लूमी होटल, और जो उसका जो रहने का स्थान था, रूम था, वो भी एक ग्लूमी मीन्स निराशाजनक होटल में था। ही हैड एन अमेरिकन एसेंट, और जो वो बोलता था तो उसमें अमेरिकन एसेंट्स आती थी। जैसे हम लोग हिंदी बोलते तो, इंग्लिश बोलते तो हमारी इंडियन एसेंट्स है इंग्लिश बोलने में, ऐसे ही जो ये था ऑस्बल था, उसके जो अमेरिकन एसेंट्स थे उसके वर्ड्स में। ओके, व्हेन दे बोथ इंटर्ड द रूम, जब ये दोनों उसके रूम में गए, कौन कौन? द फॉलर एंड ऑस्बल, इन दे इंटर्ड द रूम एंड ओसबल स्विच्ड ऑन द लाइट, और जब ओसबल ने उस रूम की लाइट ऑन की, स्विच ऑन किया, लाइट ऑन किया अपने रूम का, दे फाउंड ए मैन वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम। उन्होंने पाया कि एक आदमी खड़ा हुआ है जो रूम के सेंटर में खड़ा हो। ही हैड ए पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में पिस्टल है। ओके, इट वॉज द फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे फॉर फॉलर, क्योंकि फॉलर तो एक राइटर था और ये एक पहला ऐसा एकदम से थ्रिलिंग टाइप एक्सपीरियंस था आज के दिन का उसका, ये फॉलर का, राइटर का। ओके, द नेम ऑफ द मैन वाज मैक्स,
जो आदमी उनके कमरे में ऑलरेडी खड़ा हुआ था विद ए पिस्टल, उसका नाम था मैक्स, नाम था उसका। ओके, ही वॉज एन एनिमी सीक्रेट एजेंट, वो एनिमी का सीक्रेट एजेंट था। ठीक है। मैक्स वाज ए थिन, क्राफ्टी एंड हैड फेस ऑफ ए फॉक्स एंड फेस लाइक ए फॉक्स, फॉक्स जैसा उसका फेस था। वो पतला था, दुबला पतला था। क्राफ्टी का मतलब क्लेवर, चालाक टाइप लग रहा था। एंड हैड ए फेस लाइक ए फॉक्स, और उसका मुंह लोमड़ी जैसा दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग फियरफुल इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, किसकी, जो मैक्स की जो पर्सनैलिटी थी, उसमें कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। जबकि सीक्रेट एजेंट की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे डर सा लगना चाहिए, लेकिन उस आदमी की जो मैक्स था उसकी पर्सनैलिटी में कुछ भी फियरफुल डरावना टाइप नहीं लग रहा था, एक्सेप्ट हिज पिस्टल, उसकी पिस्टल को देख के केवल एक डर पैदा हो रहा था। ही वांटेड टू, और जो मैक्स था वो ही वांटेड टू टेक अवे द सीक्रेट फाइल फ्रॉम ओसबल, और वो जो सीक्रेट फाइल लेना चाहता था ओसबल से। ओके, he wanted to take away the secret file from Oswald. The secret file was about new missile technology, और जो secret file थी वो न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में थी। ए रिपोर्ट थी वो न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको ये ओसबल से लेना चाहता था। कौन, मैक्स। ही डिमांडेड द सीक्रेट फाइल फ्रॉम ओसबल, ओसबल से उसने इसकी डिमांड की। और ओसबल रिमेन्ड काम, लेकिन जो ओसबल था, जो सीक्रेट एजेंट था जिससे फॉलर मिलने गया था, वो रिमेन्ड साइलेंट का मतलब वो शांत रहा और कूल रहा। ठीक है। ओके, ओसबल कुकड अप ए स्टोरी अबाउट द बालकोनी, कुकड अप का मतलब होता है बनाना, एक झूठी कहानी बनाई उसने बालकोनी के बारे में, अबाउट द बालकोनी। ही शोड हिज एंगर टुवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ होटल, उसने जो उस होटल का जिसमें वो ठहरा हुआ था उसका जो मैनेजमेंट है उसके प्रति अपना गुस्सा दर्शाया, दिखाया। ही टोल्ड मैक्स एंड फॉलर, उसने मैक्स और फॉलर दोनों को बताया दैट हिज बालकोनी बिलो द विंडो हैड बिकम ए बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, जो एक बालकोनी है उसकी विंडो की दूसरी साइड में, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, परेशानी बन गई है। इट वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है इन ए मंथ, एक महीने में, दैट समवन हैड इंटर्ड इनटू हिज रूम थ्रू दैट बालकोनी, उस बालकोनी के द्वारा यह दूसरी बार है महीने में जब कोई दूसरा आदमी उसके रूम में आ गया है। ठीक है। मैक्स टोल्ड ओसवेल दैट ही हैड यूज ए मास्टर की, लेकिन मैक्स ने तो उसको बताया कि वो बालकोनी से नहीं आया। मैक्स जो सीक्रेट एजेंट था एनिमी का, उसने बताया कि वो बालकोनी से नहीं आया है। ही टोल्ड ओसवेल दैट ही हैड यूज ए मास्टर की टू इंटर इन हिज रूम, उसने कहा कि वो तो मास्टर की लगा के आया है, मेन दरवाजे से ही मास्टर की से उसको खोल के आया है। ठीक है। ही विश दैट ही शुड हैव इंटर्ड, और उसने ये भी इच्छा जताई कि वो इंटर कर जाता बालकोनी से। अब उसको जैसे पता चला ना कि बालकोनी में है, तो उसको ऐसा लगा कि इट वाज बेटर, इट वाज इजियर दैट कि वो उस बालकोनी से इसके रूम में इंटर कर जाता, क्योंकि मास्टर की अरेंज करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और मास्टर की से दरवाज़ा खोल के अंदर आने में ही फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसलिए उसने कहा इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर हिम, ये उसके लिए बड़ा आसान काम होता उस बालकोनी से आना। ओसबल टोल्ड मैक्स दैट द बालकोनी बिलोंग टू अदर, अब ओसबल ने उसको ये भी बताया कि जो बालकोनी है ना, वो वो बालकोनी इसके रूम की नहीं है। ओसबल टोल्ड मैक्स दैट बालकोनी बिलोंग टू अदर अपार्टमेंट, उसने कहा कि जो बालकोनी है वो दूसरे अपार्टमेंट की है, बट इट इज एक्सटेंडेड अंडर हिज विंडो, लेकिन वो बढ़ाई हुई, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा रखी है उसकी विंडो तक, उसकी उसकी जो विंडो है उसके नीचे तक उसको दिया हुआ है। ऑसबल हैड नॉट रिसीव्ड द, ओके ठीक है, उसने बालकोनी के बारे में बताया कि बालकोनी इस बिल्डिंग की नहीं है, दूसरे अपार्टमेंट की है, बट उसको इसकी विंडो के नीचे तक बढ़ाया हुआ है, और फ्रॉम दैट विंडो पीपल्स इंटर इन हिज रूम। तो ही कुकड अप ए स्टोरी, उसने एक ये झूठी कहानी बनाई। ऑसबल हैड नॉट रिसीव्ड द सीक्रेट फाइल विच मैक्स वांटेड टू टेक फ्रॉम हिम, जो मैक्स उसे सीक्रेट फाइल लेना चाहता था वो ऑसबल के पास आई नहीं थी अभी तक। देयर वॉज स्टिल हाफ एन आवर फॉर द रिपोर्ट टू अराइव, अभी भी आधा घंटा था उस रिपोर्ट को वहां तक पहुंचने में।
देयर वाज ए सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक उनके जो रूम था वहाँ पे रूम का दरवाजे पे नॉकिंग हुआ यानी खटखटाया। ओसबल कुकड अप अनदर स्टोरी एट वंस, और ओसबल ने दोबारा से एक कहानी बना दी, एक झूठी कहानी, कुकड़ का मतलब बनाना, झूठी कहानी बनाना, अनदर स्टोरी एट वंस, एकदम से बना ली। ही टोल्ड मैक्स दैट, उसने मैक्स को बताया दैट इट मस्ट बी द पुलिस बिकॉज, उसने कहा कि ये पुलिस आई है, ही बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ हैज कॉल्ड देम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। उसने कहा था जो रिपोर्ट जो फाइल थी उसकी सिक्योरिटी के लिए या प्रोटेक्शन के लिए उसने पुलिस को बुलाया था। मैक्स बिकेम नर्वस, मैक्स ये नर्वस हो गया ये सुन के। ही जंप थ्रू द विंडो ऑफ द बालकोनी, और वो जो विंडो थी उसके रूम में उससे जंप कर गया बालकोनी के लिए। उसने तो सुना था ना उस बालकोनी के नीचे उस विंडो के नीचे बालकोनी है, तो ही जंप टू द बालकोनी बट देयर वाज नो बालकोनी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी बालकोनी नहीं थी। ठीक है, ओके ओके। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड डाइड, और वो छठी मंजिल से फेल डाउन हो नीचे गिर गया और मर गया, डेड। व्हेन द डोर ओपन, और जब डोर ओपन हुआ उस रूम का ऑफ ओसबल्स रूम, व्हेन डोर ओपन ऑफ ओसबल्स रूम द वेटर इंटर्ड द रूम विद ए ट्रे, वेटर्स अंदर घुसा एक ट्रे के साथ, ए बोतल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लासेस के साथ, विच ओसबल हैड ऑर्डर्ड बिफोर कमिंग टू द रूम, जो इस रूम पे आने से पहले ओसबल ने उसको जो ऑर्डर किया था वो सामान लेके वेटर उसके रूम में एंटर हुआ। फॉलर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बालकोनी, फॉलर भी नहीं जानता था कि इसने ये जो एक कहानी बनाई है बालकोनी के बारे में, जो राइटर था ना उसके साथ ओसबल के साथ, वो भी नहीं जानता था कि बालकोनी है या नहीं। ही फियर दैट मैक्स वुड रिटर्न सून, उसने कहा कि जो उसको डर था कि दोबारा से वो मैक्स वापस आएगा उस फाइल को लेने या सीक्रेट रिपोर्ट को लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ओसबल टोल्ड फॉलर दैट देयर वाज नो बालकोनी, अब ओसबल ने उसको बताया कि वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं थी, एंड मैक्स वुड नेवर रिटर्न, और मैक्स कभी वापिस नहीं आएगा। ही हैड डाइड, वो मर चुका है, ही हैज डाइड। ओके, फॉलर वाज इम्प्रेस्ड विद हिज क्लेवरनेस, और जो फॉलर जो राइटर था जो पहले डिसअपॉइंटेड था ओसबल से काफ़ी नाखुश टाइप था उसकी पर्सनैलिटी से, नाउ फॉलर वाज इम्प्रेस विद हिज क्लेवरनेस, उसकी चालाकी से वो बहुत इम्प्रेस था, और उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उसकी सोचने की जो एकदम क्विक आंसर देने की या क्विक आइडियाज़ की जो माइंड की पावर थी उससे वो बहुत इम्प्रेस था। तो दिस वाज द लेसन, this was the summary of Midnight Visitors. I hope you have understood it and you will be able to answer the questions asked from this story. Thank you.